नमस्कार साथियों, मैं मनीष। आज आप लोगों को हिंदी की बुक लिस्ट बताई जाएगी कि हिंदी के लिए कौन सी बुक हो जिससे एक ही बुक को 1000 बार पढ़ने से उसी से आपका काम हो जाए। तो इस बार यूपी में 2024 में तमाम एग्ज़ाम हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ री एग्ज़ाम होगा, फिर यूपीपी का है, फिर यूपी तपलसी जूनियर असिस्टेंट का भी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी है। तो देखा जाए तो इन सब एग्ज़ाम में हिंदी का बहुत योगदान आता है। यूपी पीसीएस सीसेट है तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। आरओ है तो उसमें आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आरओ में देखा जाए तो जिसका हिंदी तैयार रहता है उसको समीक्षा अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक पाता है। और यूपीपी है, यूपी तपलसी है, यूपी तपलसी में भी 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। तो रही बात, हिंदी का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है यूपी के पेपर में। तो देखा जाए तो वैसे मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, जो बहुत सारे मटेरियल आजकल उपलब्ध हो गए हैं। तो बता दें कि बस चुनिंदा 2-3 किताबें हैं, उसी को पढ़ लेने से, बार बार पढ़ लेने से आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा किताबें हानिकारक होती हैं, और आप एक ही किताब हो, आपके सिलेबस का हो, कंटेंट उसमें अच्छा हो, तो आप उसी को 1000 बार पढ़ेंगे तो वो आपको काम देंगे। और 1000 किताबों को ला करके उसमें कंटेंट अच्छा ना हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आइए आज जानते हैं कि कौन कौन सी बुक है जो 2024 में आपके पास रहनी ही चाहिए और उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। बार बार एक ही किताबों को पढ़ने से सिलेक्शन होगा न कि 1000 किताबों को एक बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो आइए जानते हैं कौन सी बुक है जो पढ़नी चाहिए। तो पहले मैं यूपी पीसीएस आरओ की बात करूंगा, उसके बाद से यूपी तपलसी के लिए भी बताऊंगा कि कौन सी किताबें हैं जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी किताबें हैं। देखा जाए तो ये किताब हरदेव बारी की हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग बहुत ही शानदार किताब है। इससे अगर जो कोई क्वेश्चन में कोई आंसर के उसके और आता है तो आयोग इसी किताब को मानता है, हरदेव बारी को। आयोग भी इसके सामने झुक जाता है, इस बुक के सामने। तो देखा जाए तो हिंदी के लिए आपको बेसिक के लिए बहुत ही शानदार किताब है। आप हिंदी किताब में ये आपके पास आना ही चाहिए। हरदेव बारी हो गया या वासुदेव नंदन हो गया, ठीक है, ये किताबें बहुत ही अच्छी होती हैं, ये आपके पास आना ही चाहिए। और इसके साथ आप एक और किताब है, इसको लगा लेंगे तो पीवाईक्यू जो रहते हैं आरओ या यूपी पीसीएस के लिए, तो सीसेट के लिए, तो उससे आपका काम हो जाएगा। बस आपके पास मात्र यही 2 किताबें रहने चाहिए। किताब तो तमाम है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ये बुक ले लीजिए। और एक और घटना चक्र की पीवाईक्यू है, आप लोगों को दिखाता हूँ कैसी बुक है। हरदेव बारी में जो टॉपिक दिया है उसको पढ़ने के बाद से 6 ही टॉपिक आता है आरओ में। तो आप उसी 6 टॉपिक को पढ़ के आप, और जो इसके पीवाईक्यू हैं, अगर जिसको कर लेते हैं तो आपके हिंदी में 56 से 57 क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएंगे। जो है कि क्योंकि इस बार भी जो यूपी पीसीएस आरओ में जो हुआ था, यूपी पीएससी आरओ जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें देखा जाए तो पीवाईक्यू ही थे, 2-3 क्वेश्चन नए बने थे। तो आप लोगों के लिए ये 2 जो है कि सफिशियंट है। और आप दोनों अगर जो नहीं लेना चाहते हैं तो एक और बुक है डिकोड एग्जाम का। तो उसमें क्या है कि ये कई किताबों से, वासुदेव नंदन हो गए और ये पीवाईक्यू हो गया और हरदेव बारी हो गया, तो इन तीनों का समअप एक जगह मिल गया है, उसमें दे दिया गया है डिकोड एग्जाम। आप लोगों को दिखा देते हैं वो कौन सी बुक है। ये रही वो डिकोड एग्जाम की बुक। इसमें भी अच्छा कंटेंट है, ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन ये 3-4 किताबों का समअप है। आप ये 3 किताब आपके पास है तो आप इसी को अच्छे से पढ़िए, तीनों किताबों को जो है कि। तो देखा जाए तो कौन कौन किताबें मैंने बता दिया। तो हरदेव बारी आपके पास होना चाहिए या वासुदेव नंदन, उसमें से दोनों में से कोई एक किताब आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ हिंदी के लिए पीवाईक्यू। और अगर जो आप तीन दोनों नहीं रख पाते हैं तो कम से कम ये किताब आपके पास रहेगा, तो आप इससे भी जो है कि 100% 57 से 58 क्वेश्चन आप करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, अब ये रही बात यूपी तपलसी के लिए, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे कि संज्ञा से अव्यय हो गया, ठीक है, सर्वनाम हो गया, संधि हो गया, और संधि विच्छेद हो गया। तो ये सब चीज़ों के लिए आपके पास
एक बुक है, आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा बुक रहना चाहिए। यूपी ट्रिपल के लिए भी ये हिंदी की बुक लुसेंट की सामान्य हिंदी आती है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। ये वनडे एग्जाम जैसे कि यूपी हो गया, यूपी ट्रिपल हो गया, इन सब के लिए भी अच्छी किताब है। इसके साथ आप लोग एक और बुक है, ये आप तो इसको थ्योरली पढ़ लीजिए या वासुदेव नंदन को पढ़ लीजिए। उसके साथ आप लोग जितने भी जो यूपी ट्रिपल हो गया या यूपी हो गया उसके PIQ लगाइए हिंदी के पेपर, तो आपका इससे काम हो जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं वो कौन सी बुक है जो बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें PIQ ही रहते हैं, दिखा देते हैं आप। ये आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें यूपी ट्रिपल या UPSI ये सब के क्वेश्चन एक जगह हैं, तो इसको लगा लेने से लुसेंट वाली सामान्य हिंदी और ये पढ़ लीजिए, ये बहुत ही अच्छी किताब है। दोनों किताब यूपी ट्रिपल के लिए, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं उसमें सब इसमें दिए हुए हैं इस वाली किताब में, आदित्य वाली किताब में। और रही बात जो वासुदेव नंदन है, एक प्रमाणिक किताब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बस इतना कर लेते हैं तो आपका हिंदी अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा किताबों का ढेर लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है, आप लिमिटेड चीज़ रखिए, उसी को बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को आगे भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी जो सब्जेक्ट हैं तमाम, उसके लिए बुक लिस्ट बताया जाएगा, ठीक है। और आप लोग ये सब हिंदी किताबें आप लोग अगर जो कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हिंदी किताबें जो आपको जिस किताब को पसंद है वो किताब आपको कराया जाएगा, ठीक है। आपकी तैयारी यहीं पे कराई जाएगी। और हिंदी का मैंने एक चैप्टर पढ़ाया भी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को लगेगा कि हिंदी क्लासेस तो चलेंगी ही, तो आप लोग बताएंगे, जिस किताब को कहेंगे उस किताब से पढ़ा दिया जाएगा यूट्यूब पे। बाकी आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन जैसे कि एंशियंट हो गया, मिडिवल हो गया, तो हिस्ट्री की जो है कि दो टॉपिक जो टॉपिक हैं, एंशियंट और मिडिवल, दो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री के, दो पार्ट हैं, तो उसको करा दिया गया है। एंशियंट और मिडिवल कंप्लीट है। मॉडर्न की क्लासेस चल रही हैं, 3 टॉपिक हो गई हैं। और आप लोगों के लिए तमाम जो है कि क्लासेस चल रही हैं, जो एक रिवीजन सीरीज चल रहा है, उसमें तमाम हर सब्जेक्ट की बात की गई है, हर सब्जेक्ट बताया जाता है, उसमें हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो फैक्ट एक जगह लगाया जाए, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि लोग इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं। और आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, अगर जो हिंदी की क्लासेस चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। तो आप लोगों के लिए हिंदी क्लासेस ज़रूर शुरू होंगी। और आप लोग ऐसे ही, ठीक है, तमाम लोगों को शेयर करिए और जो है कि सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।